हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता है। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी जो कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो तो वह हनुमान जी की अच्छे से पूजा करके उन्हें ये चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, उनके दो भाग हैं, पहली खाद्य सामग्री और दूसरी पूजा सामग्री। खाद्य सामग्री। एक, पान का बीड़ा। आपने सुनी होगी एक प्रचलित लोकोक्ति, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए मनचाहा वरदान। 2, लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। 3, नारियल चढ़ाएं। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए, तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नजर भी नहीं लगती है। 4, गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। 5, इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, वे पूर्ण हो जाएंगी। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ाएं। 6, लड्डू। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं, एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद हैं। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान और उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। 7, केसर भात। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को यह नैवेद्य लगाता है, तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। 9, रोट या रोट। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेंककर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। ये रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 10, पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरागिर पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। पूजा सामग्री। 1, आटे का दीपक। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। 2, सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 3, चमेली का तेल और फूल। चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भूत प्रेत का साया नहीं रहता और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहुक का पाठ करें। 5 बत्तियों वाले दिए में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाएं और साजिम च वर्तिसम युक्त वहनिना योजित मया दीप गृहंतु देवी शास्त्रलौक्य तिमिरापहम मंत्र का जाप करें। इससे भरपूर लाभ मिलेगा। हनुमान जी के सम्मुख शनिवार रात्रि में चौमुखा दीपक जलाएं। यह उपाय नियमित रूप से करने पर आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। 4. ध्वज चढ़ाना। हनुमान जी को यूं तो लाल या केसरिया ध्वज या झंडा चढ़ाया जाता है किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु। हालांकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। ये झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने पर सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। 5. तुलसी की माला। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी खाते रहने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है और इससे प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो सफेद दाग नहीं होने देता है। 6. राम नाम चढ़ाएं। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। ये कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ये भी कर सकते हैं पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। 7. जनेऊ। हनुमान जी अपने कांधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाई जाती है। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। 8. पीले रंग के फूल। हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना प्रारंभ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख प्राप्त होते हैं। 9. लाल चंदन में केसर। हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पर इसे लगा दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें और इस दौरान घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे ग्रह क्लेश दूर हो जाएगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। लाल चंदन घिसा हुआ चाहिए, बाजार से लाया हुआ नहीं। 10. लाल लंगोट। सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देता है। 11. चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने में उपरोक्त सभी सामग्री शामिल हो जाती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, और अगर कोई संकट है तो वह मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना, दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है।